हम वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपने जनता के पास उनकी राय, विचार और समस्या सुनने जा रहे हैं। और जनता ने जो हमें ये पग पहनाया है, ये पग पे हम आंच नहीं आने देंगे। 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य विभाग में क्या किया, शिक्षा विभाग में क्या किया। जहाँ जल नल की सुविधा आ रही है तो उसके साथ एक और पैकेज आ रहा है, भ्रष्टाचार का। ये जो खोखले दावे जो बिहार सरकार कर रही है या खोखले वादे जो बिहार सरकार करती है, उसकी धज्जी यहाँ राज्य पाकर दक्षिण में यहाँ पे उठते हम देख सकते हैं। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस पग पे आंच नहीं। यहाँ पे पानी की समस्या है, जब यहाँ बरसात होती है तो यहाँ पे पानी जमाव, जल जमाव हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जब कोई बीमार पड़ता है उसे खटिया पे, कंधे पे खटिया पे उस पे लाद के उसको बाहर लेके जाना पड़ता है। जब बारिश तेज हो जाती है, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना होता है तो लोग खटिया पे लेके जाते हैं। सोचिए ये हाल है यहाँ। हम लोग जब यहाँ पे आए, हम लोग को पैदल आना पड़ा, क्योंकि यहाँ ना गाड़ी आ सकती है, ना यहाँ पे मोटरसाइकिल आ सकता है, ना स्कूटर आ सकता है। कि जहाँ भ्रष्टाचार को प्रलोभन होगा वहीं जल नल की सुविधा आएगी। सड़क का समस्या है यहाँ पे। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आइए और यहाँ आके आप सभा करके दिखाइए, यहाँ आके आप वादे बताइए कि आपने क्या काम किया है। ये देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे, झूठे वादे, सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए, सभा करने के लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, प्रिंस पासवान और यशराज पासवान एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए, कल के दिन वो राजा पाकड़ विधानसभा पहुंचे थे और जहां उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। चूंकि कल दलित चौपाल लगाया गया था और इस दौरान तमाम समस्या जो है उस क्षेत्र की, उस विधानसभा की, उस जो इलाके की, वह समझने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, वहां पर बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोगों का घर है और इस दौरान क्या कुछ समस्या थी, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। आप यहाँ पर घूमे हैं, क्या कुछ समस्याएं आई है? देखिए, यहाँ पे समस्या ही समस्या है। या जहाँ जल नल की सुविधा आ रही है तो उसके साथ एक और पैकेज आ रहा है, भ्रष्टाचार का। कि जहाँ भ्रष्टाचार को प्रलोभन होगा वहीं जल नल की सुविधा आएगी। सड़क का समस्या है यहाँ पे। जब बारिश तेज हो जाती है, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना होता है तो लोग खटिया पे लेके जाते हैं। सोचिए ये हाल है यहाँ पे। तो ऐसे अनेक मुद्दे हम हमारे नेता के साथ हर जगह दलित चौपाल लगा रहे हैं और हम वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपने जनता के पास उनकी राय, विचार और समस्या सुनने जा रहे हैं। और जनता ने जो हमें ये पग पहनाया है, ये पग पे हम आंच नहीं आने देंगे। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस पग पे आंच नहीं आते। देखिए, आज हम लोग राजा पाकड़ दक्षिणी पंचायत में हम लोग आए हैं। यहाँ दलित चौपाल का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितने आक्रोश में यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहन हम लोगों की हैं। इन लोगों का एक ही शिकायत है, 350 पासवान का घर यहाँ पर है, दलितों का घर यहाँ पर है और इनको मूल जरूरत की समस्याएं इन्हें यहाँ झेलनी पड़ रही है। हम लोग जब यहाँ पे आए, हम लोग को पैदल आना पड़ा, क्योंकि यहाँ ना गाड़ी आ सकती है, ना यहाँ पे मोटरसाइकिल आ सकता है, ना स्कूटर आ सकता है। यहाँ का इतना दयनीय स्थिति है। हमारी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोगों ने उनसे बात किया। इन्होंने बताया किस तरीके से अभी बरसात में पानी यहाँ पे लग जाता है, पूरे कमर भर पानी लग जाता है और जब कोई बीमार पड़ जाए उसे खटिया पे लाद के उसको यहाँ से, गांव से बाहर लेके जाया जाता है ताकि उसका इलाज कराया जा सके, क्योंकि ना यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा है। यहाँ पे एक और शिकायत इन्होंने की, यहाँ झोला छाप डॉक्टर यहाँ रहता है। तो इतना जो बिहार सरकार जो 20 साल का अपना कार्यकाल वो पूरा कर रही है और चुनाव आ रहा है और चुनाव में पूरे पटना में उन्होंने पोस्टर छापा हुआ है कि किस तरीके से बिहार में उन्होंने काम किया है। यह बताता है, आज यहाँ राज्य पाकड़ दक्षिण में आके पता चलता है कि ये जो खोखले दावे जो बिहार सरकार कर रही है या खोखले वादे जो बिहार सरकार करती है, उसकी धज्जी यहाँ राज्य पाकड़ दक्षिण में यहाँ पे उठते हम देख सकते हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आप सड़क की हालत देख लीजिए, जहाँ खड़े हैं यहाँ पर पानी की आप हालत देख लीजिए। यह बताता है कि जो 20 साल की सरकार है वो किस तरह के उन्होंने काम किया है और यही आक्रोश पूरे बिहार में है और पूरी बिहार की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि यह 20 साल की जो बीमारू सरकार चल रही है बिहार में, इसको बदलना है। और बिहार की जनता ये 20 साल का हिसाब किताब इस चुनाव में जरूर बिहार सरकार से लेगी। आप देख लीजिए, आज ये कह रहे हैं, हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि यहाँ का कभी भी सांसद इस गाँव में नहीं आया, ना ही यहाँ कोई योजना आया है। इतना है, डबल इंजन की सरकार है बिहार, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद अगर दलितों के साथ ये हाल है तो हमें शर्म आती है। अगर
कोई हमारा प्रतिनिधि केंद्र में बैठा हो तो। यहाँ सबसे अहम मुद्दा यहाँ के सड़क को लेकर है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, माताओं बहनों का कहना है कि कभी भी यहाँ पे सड़क नहीं बना। यहाँ पे पानी की समस्या है। जब यहाँ बरसात होती है तो यहाँ पे पानी जल जमाव हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है उसे खटिया पे उस पर लाद के उसको बाहर लेके जाना पड़ता है। और 20 साल की सरकार जो दावा करती है, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, विकास की सरकार कहती है, यह बताती है कि इन्होंने 20 साल में क्या किया है। आप दलित चौपाल करके दलितों की बस्ती को दिखा रहे हैं और वहीं पर नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा निकाल कर कह रहे हैं कि बिहार प्रगति पर है। आप आइए, हम तो उनको हम आमंत्रण देते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आइए और यहाँ आके आप सभा करके दिखाइए। यहाँ आके आप वादे बताइए कि आपने क्या काम किया है। ये देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे, झूठे वादे, सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए, सभा करने के लिए। और ये जो सभा कर रहे हैं, किसके पैसे पे सभा कर रहे हैं? ये सिर्फ सरकारी पैसे पे सभा हो रहा है। पूरे पटना में जिस तरीके से इन्होंने बैनर पोस्टर छाप रखा है, किसके पैसे पे बैनर पोस्टर छाप रहे हैं? कौन सा आपने ये काम किया है? ये सरासर ये जो बिहार सरकार, जो बीमारू सरकार जो बिहार में चल रही है, 20 साल की बीमारू सरकार चल रही है। बिहार ने इस बार मूड बना लिया है। बिहार मांगे बदलाव का नारा चल पड़ा है। 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य विभाग में क्या किया, शिक्षा विभाग में क्या किया, स्वास्थ्य और विभाग की बात करते हैं। अभी आप यहाँ पे अभी जीवेश मिश्रा जी का जो है कि मामला आया है कि नकली दवा प्रकरण में उनको जो है सजा मिली। आप देख लीजिए, ये तो हाल है बिहार का, जहाँ शिक्षा व्यवस्था धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग, जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहता है, डॉक्टर रहता है वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। दवाइयाँ यहाँ पे नकली मिल रही हैं। पोस्टर पूरे पटना में लगाया गया कि बिहार में उद्योग, नौकरियां। हम आपके पत्रकार साथियों से पूछना चाहेंगे, उद्योग कौन से उद्योग लगे हैं? कितने सारे उद्योग लग गए? कौन सा नौकरी का बहार है? यहाँ पे डोमिसाइल तो आपसे यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है। तो आपने साफ तौर पर सुना प्रिंस राज और यशराज पासवान को। वह सीधे तौर पर एनडीए सरकार यानी बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए थे। उनका सीधे तौर पर जो मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, सड़क की जो समस्याएं उनके सामने रखी गई थी, इसको लेकर वह हमला बोलते नजर आ रहे थे। चूंकि 20 वर्षों से लगातार जो सरकार है उस पर हमला बोलते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।